मैं इस वक्त मौजूद हूँ रावलपिंडी दुबई प्लाजा में, और जो भी करंट सिचुएशन रेट्स के वाले से चल रही है लैपटॉप या पीसी की, तो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा, तो मेरे साथ रहिएगा। ऑन है, ठीक है। बेस में ये आर्टिस्ट लगी है, तो जो फर्नीचर है वो इधर आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरे इस व्लॉग में ये पहली वीडियो होगी टेक इन्फो के हवाले से। अच्छा, तो आपने पूछा कि वर्क स्टेशन और गेमिंग लैपटॉप में क्या फ़र्क है? ये जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बेसिकली इसका मकसद ये था कि मैं चाह रहा था कि पहले बहुत से जो मेरे व्यूवर्स हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं, उनको ये इशू आता है कि जब वो लैपटॉप या पीसी बाय करना चाहते हैं तो उनको बेसिक नॉलेज नहीं होता, तो जिस वजह से आया कि जितना उनके पास बजट है उस बजट को लेके उनको जो चीज़ मिल रही है वो वर्थ करती है या नहीं करती उस बजट के अकॉर्डिंग। तो मैंने ज़रूरी समझा कि मैं इस टॉपिक पे पहले वीडियो बनाऊं। अब लैपटॉप या पीसी कैसा होना चाहिए, लैपटॉप या पीसी लेने से पहले आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है, क्या बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए, उस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। कोई भी कंपनी है, डेल, एचपी, लेनोवो, ये दो डिफरेंट टाइप्स के आपको मशीन प्रोवाइड करते हैं। एक होती है बेसिक यूज़ के लिए, ठीक है, और एक होती है प्रो यूज़ के लिए। तो बेसिकली अगर आप एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर एक लैपटॉप बाय करना चाहते हैं, जो मिनिमम स्पेक्स होंगी ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए, अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं तो जो आपने लैपटॉप लेना है तो उसके लिए आपने कोशिश ये करनी है कि मिनिमम आपने 6 जनरेशन लैपटॉप लेना है। इससे कम लैपटॉप आप ना लें। उससे ये होगा कि आपको प्रॉब्लम आएगी, जब आप प्रोफेशनली उस पर काम करेंगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी। मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन पे लिख के भी दिखा दूँगा, ताकि आपके लिए, अगर आप स्क्रीनशॉट कर लें तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो ये मैंने मेंशन कर दिया है। और अगर आप पीसी पे काम करना पसंद करते हैं, जो कि ज़्यादा बेहतर भी होता है लैपटॉप की निस्बत, अगर आप पीसी पे काम करेंगे तो डेल या एचपी में जो भी आप पीसी बनाते हो उसके लिए भी मेरे पास जो एक करंट रेट मेरे पास जो आ रहा है मार्केट से, जो मैंने पता किया है, वो मैं आपसे स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ। और पीसी की जो आपको स्पेक्स चाहिए होंगी, स्क्रीनशॉट शेयर कर देता हूँ ताकि आपके लिए इजी हो। आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और आपके लिए इजी होगा। जब भी आप बाय करें तो आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। अब आते हैं स्क्रीन की तरफ, और मैं आपको सिखाऊंगा कि आप जब मार्केट में जाएंगे लैपटॉप या पीसी जो भी आप बाय करना चाहते हैं, तो आप किसी भी सिस्टम की स्पेक्स को कैसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब आपने जो स्पेक्स चेक करनी है अपने लैपटॉप या पीसी की, तो उसके लिए डिफरेंट मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। पहला मेथड उसमें मैं आपको जो बताऊंगा वो ये है कि आपने अपने कीबोर्ड से विंडो का बटन प्रेस करके रखना है और साथ आपने आर प्रेस कर लेना है, ठीक है, विंडो आर रन कमांड। और यहाँ पे आपने यही कमांड लिख लेनी है जो मैंने रिसेंटली यहाँ पे लिखी हुई थी। ये कमांड यहाँ पे नोट कर लें, DXDIAG, ठीक है। ये DXDIAG लिख के आपने इंटर कर देना है। जब आप इंटर करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा, और इसमें अगर आप देखें तो सबसे पहले तो बेसिकली ये सिस्टम मॉडल है, ठीक है। तो इसमें करंट डेट और टाइम के बाद आपने जो चीज़ इसमें नोट करनी है वो है सिस्टम मॉडल के। आपके पास ये जो सिस्टम मॉडल आप ले रहे हैं, जिस शॉप से भी आप ले रहे हैं, और आप अगर गूगल भी करना चाहें तो आपने ये सिस्टम का मॉडल लिख के सर्च करना है। फिर आपको एक आइडिया हो जाएगा कि इस वक्त बाकी मार्केट में इसकी क्या प्राइस चल रही है। अगर आप किसी से मशवरा भी करना चाहते हैं तो आपने उसको सिस्टम मॉडल बताना है। ये सिस्टम मॉडल आप बताएंगे तो फिर ही आप कंपेयर कर सकेंगे कि इस प्राइस रेंज में आपको ये ठीक मिल रहा है कि नहीं। दूसरी चीज़ जो आपने इसमें देखनी है वो ये है कि प्रोसेसर। अब ये देखिए, ये प्रोसेसर Core i5 और ये है 6 जनरेशन। ये जो सीरीज लिखी हुई है इसमें जो पहला डिजिट होगा ये रिप्रेजेंट करेगा इस सिस्टम की जनरेशन को, ठीक है। अब ये 6 जनरेशन CPU 2.70। अब ये 6 जनरेशन है Core i5। उसके बाद आ जाते हैं, ये है इसकी रैम, मेमोरी MB में बता रहा है, तो ये 16 GB बनती है ऑलमोस्ट। 16 GB इसमें रैम इंस्टॉल्ड है, और ये 5th जनरेशन Core i5 हो गया। उसके बाद आ जाते हैं डिस्प्ले पे। अगर ग्राफिक कार्ड इसमें लगा हुआ है, इसमें लगा हुआ है NVIDIA GeForce GT 730 ग्राफिक कार्ड इसमें लगा हुआ है। जब आप ग्राफिक डिजाइनिंग करेंगे या वीडियो एडिटिंग करेंगे या गेमिंग भी अगर आप करते हैं तो उसके लिए भी आप ग्राफिक कार्ड आपको चाहिए होगा। जी, तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ शेखानी लैपटॉप दुबई प्लाजा रावलपिंडी में, और मेरे साथ मौजूद हैं फैसल भाई, जो आपको शेखानी लैपटॉप में वेलकम करेंगे। बेसिकली फैसल भाई से हम पूछेंगे कि इस वक्त इनके पास किस रेंज में लैपटॉप पड़े हुए हैं, ताकि हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे व्यूवर्स को आइडिया हो जाए
इस टाइम जो हमारे पास हमारी दुकान में इस टाइम सबसे कम प्राइस में वो i5 4 जनरेशन से स्टार्ट होता है। डेल में भी है, एच में भी है। वो आपको तकरीबन 30,000 से स्टार्ट। फैसल भाई, इसमें मैं आपको थोड़ा सा सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, जो 30,000 रुपये में आप बता रहे हैं उसकी क्या स्पेक्स होती हैं? 30,000 में कोर i5 4 जनरेशन मिलेगा, 4 GB रैम होगी और 500 GB हार्ड डिस्क होगी। ये अगर किसी का बजट कम है तो ये उसके लिए, लेकिन हम रिकमेंड करते हैं SSD को कि आप रैम 8 GB कर ले और SSD लगवा ले। ये जनरेशन कौन सी? जनरेशन 4 जनरेशन, क्योंकि जो विंडोज 10 का लेटेस्ट वर्जन है वो हार्ड डिस्क पे नहीं चलते, बहुत स्लो चलते हैं। तो इस वजह से हम लोगों को SSD रिकमेंड करते हैं। SSD से थोड़ा सा प्राइस ऊपर चला जाता है, लेकिन वो ज़्यादा बेस्ट होता है। एज अ टीचर तो मैं विंडो 8 रेकमेंड बिल्कुल भी नहीं करूंगा। आपकी मिनिमम इस वक्त तो विंडो 11 आ चुकी है मार्केट में, तो मिनिमम मैं विंडो 10 ही रेकमेंड करता हूँ स्टूडेंट्स को। तो इसलिए विंडो 10 के लिए जो मिनिमम स्पेक्स हैं आपके पास हार्डवेयर की, वो काइंडली हमें अगर बता दें। देखिए, विंडोज 10 के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो तो हार्ड डिस्क में भी विंडोज 10 चल जाती है, लेकिन वो सही परफॉर्मेंस नहीं देती। ठीक है। लेकिन SSD विंडोज 10 के लिए मस्ट है आजकल, क्योंकि जितना अभी लेटेस्ट वर्जन आ रहा है 21H1 H2, उसके लिए SSD मस्ट है। तो 8 GB अगर रैम हो तो ज़्यादा अच्छा है, और SSD लाजमी होनी चाहिए। यानी कि कोई भी लैपटॉप आप लेते हो और आप कहते हैं कि मैं विंडोज 10 मैंने चलाना है, तो आप ये वो इंश्योर कर ले कि उसमें SSD हो। अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं कि कौन सा लैपटॉप लेना चाहिए, कंपनी कौन सी हो? HP, डेल, लिनोवो, थिंकपैड, आपके पास बहुत सी हैं। आप क्या रिकमेंड करते हैं कि इसमें क्यों डिफरेंस क्या आता है? सर, इधर जो पाकिस्तान में ज़्यादातर चलते हैं लिनोवो, HP और डेल। इसमें फिर दो सीरीज़ होते हैं, एक प्रोफेशनल होते हैं, एक होम सीरीज़ होते हैं। जो प्रोफेशनल सीरीज़ होते हैं वो वर्क के लिए होता है, जो होम सीरीज़ वो सिर्फ ऑफिस और जो यानी कि लाइट काम है उसके लिए होते हैं। आप लोगों का जो काम है स्टूडेंट का, जिसने डिज़ाइनिंग वगैरह करनी, उसके लिए वो चाहिए, प्रोफेशनल सीरीज़ चाहिए। तो प्रोफेशनल सीरीज़ HP में आता है HP के लीड बुक और HP प्रो बुक। इसी तरह डेल में आता है लेटिट्यूड सीरीज़ और लिनोवो में आता है थिंकपैड सीरीज़। तो ये बेस्ट सीरीज़ है। जो वर्क स्टेशन होता है वो नॉर्मल लैपटॉप से बहुत महंगा होता है। इस टाइम हमारे पास जो नॉर्मल लैपटॉप में पड़ा है, यानी कि डिज़ाइनिंग के लिए, ये 5470 मॉडल है, कोर i7 है, 6 जनरेशन है। इसमें 8 GB रैम है, 256 GB SSD है और प्लस 2 GB का ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है। फुल HD डिस्प्ले है, बैकलाइट कीबोर्ड के साथ है। ये बिजनेस सीरीज में आता है। बैटरी टाइमिंग भी इसका अच्छा होता है, तकरीबन 3 आवर प्लस बैटरी टाइमिंग देता है, और 2 GB ग्राफिक कार्ड भी लगा हुआ है। ये इस टाइम हमारे पास जो आज डेट तक आप प्राइस है उसमें आपको मिलेगा 60,000 तक। इसी में अगर आपको i5 में चाहिए, उसमें ग्राफिक कार्ड नहीं होगा, तो वो आपको 45,000 में मिलेगा इसी मॉडल में, 8 GB रैम और 256 SSD के साथ i5 6 जनरेशन, लेकिन उसमें ग्राफिक कार्ड नहीं होगा, वो आपको 45,000 में मिल जाएगा। अच्छा, जो आपने पूछा कि वर्क स्टेशन और गेमिंग लैपटॉप में क्या फ़र्क है, सबसे बड़ा फ़र्क ये होता है कि ड्यूरेबिलिटी वर्क स्टेशन की ज़्यादा होती है। गेमिंग लैपटॉप की एक लाइफ होती है कंपेयर अगर आप वर्क स्टेशन से करें, और जो वर्क स्टेशन होते हैं वो आप 24 घंटे चलाए उसको कोई इशू नहीं होगा, लेकिन गेमिंग मशीन जो है वो आप 2-3 घंटे चलाएंगे तो फिर वो मशीन के उसको रेस्ट देनी पड़ेगी, कम से कम 2 घंटे रेस्ट देनी पड़ेगी, अदरवाइज वो काम नहीं करेगा, मशीन आपकी स्टक हो जाएगी। इस टाइम हमारे पास जो अवेलेबल है गेमिंग के, ये MSI का है, वो स्लिम स्मार्ट मॉडल है। ये कोर i7 है, 9 जनरेशन है, 32 GB रैम है और 512 SSD के साथ है। इसमें 8 GB का ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है। 8 GB का ग्राफिक कार्ड, कौन सा वाला? इसमें NVIDIA RTX 3080 लगा हुआ है। जी, तो व्यूअर्स, इसके अलावा कोई ऐसा क्वेश्चन जो मैं इस वीडियो में फैसल भाई से नहीं पूछ सका, तो अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो आप फैसल भाई से पूछ सकते हैं। फैसल भाई का जो मोबाइल नंबर है, जो व्हाट्सएप नंबर है, वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और वीडियो में भी ये जो शो हो रहा है ये मैं डाल देता हूँ। आप फैसल भाई से वर्किंग आवर्स जो भी हैं आपकी, जो शॉप के टाइम है, फ्राइडे हमारा क्लोज होता है और सुबह 10:30 बजे ओपन होता है और रात को 9 बजे बंद। सुबह 10 से 9 बजे तक इनकी शॉप की टाइमिंग है और फ्राइडे को ये क्लोज करते हैं। इसके अलावा जो शॉप का जो एड्रेस है वो अगर आप खुद बता दें। एड्रेस जो हमारा दुकान के वो 6 रोड पे दुबई प्लाजा है, उसके साथ बिल्कुल उमेर प्लाजा है, उसमें फर्स्ट फ्लोर पे हमारी दुकान है, शॉप नंबर 151। जी, तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगी, और शायर को भी दाद चाहिए होती है, वो भी चाहता है कि कोई कहे मुकर्रर। इसी तरह जो हमारे मौलवी हज़रात हैं
वो भी कहते हैं सुबहान अल्लाह हो, सुबहान अल्लाह हो। तो इसी तरह हमें भी आपके कमेंट की ज़रूरत होती है। वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट करें और अपनी कीमती राय से भी आगाह करें। और अगर कोई और क्वेश्चन हो, अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके से यूज़फुल मैं वीडियोस बनाता रहूं, तो कमेंट बॉक्स में लाजमी अपने व्यूज़ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।